अरुण कमल संस्था तद्रज कुंजवर्णा करैर्गर्धितेष्टा भीति मामूला च मणिमय मुकुटाढ्यालंकृता कल्पजालैः सकल भुवन माता संततम श्री श्री तत्सताश्रम आकाश मार्गी हरिशरण द्वारा सहज मार्ग। साधक की क्रिया जगत में रह करके और साधना की क्रिया जगत में रहकर को कैसे आगे बढ़ना है या साधना में कैसे हमें परिपूर्ण होना है, इस क्रिया को समझने के लिए हमें सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी कार्य को करने के पहले पुस्तकीय ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सिद्धि या जागृति या किसी चीज की प्राप्ति तो उसमें गुरु प्रथम माना जाता है। हर क्रियाओं को करने के पहले गुरु का आदेश लेना जरूरी होता है। गुरु की वाणी, गुरु का मार्गदर्शन मेन होता है। यदि गुरु की कृपा हो गई तभी उस मार्ग में वो साधक प्रशस्त हो जाता है। यदि गुरु की कृपा न हुई, अब गुरु की कृपा होगी कैसे? शास्त्रों में लिखा है गुरु बिनु होय न ज्ञान, लेकिन ज्ञान या गुरु की कृपा कैसे आएगी? जब हम गुरु के सानिध्य में रहें या जिस गुरु या जिस साधक या जिस साध संत के अंदर कुछ अनुभव है और उस अनुभव को अगर हमें लेना है तो संतों की शरण में रह करके ही प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्रिया की जाती है तो तीर्थों में की जाती है, तो तीर्थ का फल अलग होता है, घर में रहकर करने का फल अलग होता है। जहां पर गहुएं बांधी जाए वहां का फल कुछ अलग होता है। नदी के किनारे रह करके साधना करना, उसका फल कुछ और होता है। तो हर जगह जगह अपनी अपनी प्रतिष्ठा। कुछ लोग वट वृक्ष के नीचे साधना करते हैं, कुछ लोग पीपल के वृक्ष के नीचे साधना करते हैं। अब ऐसे भी अगोर पंथ हैं जो बबुल के नीचे भी तपस्या करते हैं, और तमाम झाड़ झंखाड़ियां हैं जिनके मध्य में रह करके क्रिया करते हैं। लेकिन सात्विकी और सहज क्रिया जो होती है वो दीपदान से होता है। आप कोई भी क्रिया करिए, कोई भी कर्म करिए ईश्वरी निमित्त, तो आप अपने सामने एक दीपक जला दीजिए। दीपक जो जलाया जाता है या जो वृक्षों का या किसी मंदिर में जाकर मूर्तियों का जो मूर्तियों के समक्ष रहकर किया जाता है, वह उस साधक के साधना का गवाह बनता है। शादी विवाह होता है तो बारात जाती है, तो बाराती जो जाते हैं वो गवाह हैं कि हमारे सामने जो है इस लड़के का इस लड़की से समन्वय हुआ, शादी विवाह हुआ। उसी प्रकार से देवी देवताओं के लिए भी हम एक साक्षी, एक गवाह के रूप में मानते हैं। दीपदान सबसे उत्तम होता है। दिया जला करके, दीपक जला करके ही साधना करनी चाहिए। साधना निर्विघ्न अगर करना है तो दीपदान प्रथम माना गया है, और दूसरे स्थान पर मंदिर का या तीर्थों का आश्रय लेना चाहिए। इस ढंग से आश्रय के रूप में सब लिए जाते हैं, जिससे हमें सिद्धि या साधना में पूर्णता प्राप्त हो। लेकिन गुरु ज्ञान, गुरु मार्गदर्शन जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। गुरुओं के सानिध्य में रह करके ही कोई क्रिया अगर की जाती है तो निर्विघ्न हो जाता है। कभी भी कोई भी साधना स्वयं नहीं करना चाहिए, पुस्तकीय ज्ञान से भी नहीं करना चाहिए। पुस्तकों में भी तमाम मंत्र लिखे हैं, तमाम सिद्धियां लिखी हैं, लेकिन सारी क्रियाएं गुरु के आदेश से ही होती हैं, क्योंकि गुरु उस विषय को जानता है, कर चुका है। जैसे एक मूर्ख ही व्यक्ति है, अगर उसकी उम्र 60, 70, 80 के लगभग हो गई तो लोग कहते हैं उसके बुद्धि का जो है, उसके विचारधारा को आप स्वयं में निहित करिए, उस विचारधारा को अपने सामने प्रकट करिए, अपने मार्ग तक ले जाइए। क्योंकि वो अनुभवी व्यक्ति, भले ही मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी उसके अंदर अनुभव है। उसी प्रकार से उस मूर्ति, उस मंदिर में जाइए जो मंदिर बहुत प्राचीन हो, उसमें शक्ति, उसका अनुभव अलग होता है, उसका ऊर्जा अलग बनता है।
तो इस प्रकार से साधक को साधना करने सरल सहज सहजता का मार्गदर्शन होता है और वह साधक साधना में परिपूर्ण हो जाता है। ईश्वर की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। भक्ति सात्विकी होना चाहिए। किसी के प्रति गलत भाव की भक्ति नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या जलन अहंकार की भावना को त्याग करके ही करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है किसी का नुकसान नहीं चाहता, न स्वयं का आपका नुकसान चाहेगा, न आपके द्वारा जो आपके कुछ गलत मार्गी हैं उनका ही वो चाहता है। इसलिए एकदम साधक को साधना करनी चाहिए सत्य विचार से। सत्य विचार का जो होता है साधक, वो साधना में पूर्ण होता है। ईश्वर को किसी से कोई दुश्मनी नहीं। ईश्वर सबको देता है उसके कर्मानुसार, तो हम भी उसी में संतोष करें कि हमारे कर्म में जो लिखा है वही तो मिल रहा है। इसमें ईश्वर का दोष भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक अलग चीज है जो सब जीवों में एक है। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है, और ईश्वर के द्वारा ही अनेकों जीव बनाए गए हैं, जिसे हम लोग शास्त्रों के द्वारा 84 लाख योनियां सुनते हैं, समझते हैं। सत्संग में सुनने को भी मिलता है कि 84 लाख योन इस पृथ्वी पर हैं। तो सबके दाता, सबके निर्माण करने वाले, सबको बनाने वाले, सबको पालन करने वाले, सबका मारण करने वाले ईश्वर। जब हमें इतना अनुभव है तो हम मनुष्य होकर के क्यों न परमात्मा के शरण में जाएं। परमात्मा वही है जो देवों में श्रेष्ठ देव अर्थात नारायण है। नारायण अपने शक्ति के अनुसार 36 करोड़ देवता, 37 करोड़ भवानी के जन्मदाता हैं। 84 लाख योनियों के ही जन्मदाता हैं। ये श्रेष्ठ हैं, इनका कोई एक गिनती नहीं है। ये अनंत हैं, अनेक हैं, और फिर भी अनेकता होते हुए एक है, क्योंकि जहाँ जैसे समस्या बनेगी वहाँ वैसे ही नारायण का प्रादुर्भाव होता है। वो कोई न कोई रूप पकड़ करके आकर गौ, पृथ्वी और ब्राह्मण की रक्षा करते हैं। तो संत महिमा बड़ी विचित्र है। संत की महिमा भगवान राम ने भरत जी को बताया था। संत की महिमा में 2 बातों का ध्यान देना है। रीति में चलने वाले जीव का संग न हो, और सत्संग सद्गुणी वाले जीव का संग हो। यही मेन उद्देश्य है भगवान रामचंद्र का, जो त्रेता में आकर के भरत को भी ज्ञान दिए, संतों को भी ज्ञान दिए, और सब संतों का दर्शन भी जंगलों में जाकर किया। उसी दर्शन का प्रभाव था कि लंका का राक्षस रावण मारा गया और पुनः अयोध्या में आकर के उन्होंने राज्य किया। जय श्री राम। नारायण हरि।